तो हमारे देश के अलग अलग मिनिस्टर ने ये डिमांड रखा है कि आपने जो बेमतलब का 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा के रखा है, इसको आप लोगों को हटाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एक ऐसा खबर वाकई में सच हो जाता है तो हमारे इंडियन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा हमें आने वाले समय में हलचल देखने को मिल सकता है। कौन सा खबर की बात हो रही है, आज की वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रेड डील से रिलेटेड क्या खबर आया है, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील से रिलेटेड एक बहुत बड़ा खबर सामने आया है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंडिया प्लस अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा रिसेंटली सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डीआईएस के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे इंडिया का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनके बारे में बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने आया है। कौन सा वो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट की वजह से हमारे इंडियन शेयर मार्केट में उसका कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे 50% टैरिफ के बारे में, यानी कि एक और कंट्री ने हमारे इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। हाँ जी, अमेरिका ने तो लगाया ही है, लेकिन उसके अलावा एक और कंट्री ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। क्यों लगाया है, कौन सा वो कंट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे गोल्ड के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। एंड आपको पता है संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत कुछ कहानी अभी शेयर मार्केट में चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी और पूरा न्यूज इस एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया और यूएस का ट्रेड डील का खबर से। जी हाँ दोस्तों, आज के समय पर अगर हमारा इंडियन शेयर मार्केट ठीक से चल नहीं रहा है, उसके पीछे एकमात्र सबसे बड़ा अगर रीजन है, वो रीजन है इंडिया और यूएस का ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज अगर इंडियन मार्केट को अब हर तरफ से देखोगे तो हर तरफ से चीजें पॉजिटिव है। सिर्फ एक चीज के वजह से मार्केट ठीक से नहीं चल पा रहा है, वो चीज है भैया इंडिया और यूएस का ट्रेड डील। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका का जो टीम है वो टीम इंडिया में आया था। क्यों आया था, ताकि इंडिया के साथ, इंडिया के अलग अलग मिनिस्टर के साथ बैठक करके ट्रेड डील किया जाए। तो रिसेंटली अमेरिका का जो टीम था वो इंडिया में आया था, विजिट किए थे और अलग अलग ट्रेड डील से रिलेटेड बातचीत हुआ था। और वो जो बातचीत हुआ था, क्या क्या बातचीत हुआ था, हमारे इंडिया ने क्या क्या अप्रोच रखा, अमेरिका ने क्या क्या अप्रोच रखा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑलमोस्ट ट्रेड डील जो है इंडिया और यूएस का ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक कारण के वजह से ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। सब कुछ डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से समझिएगा। इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू स्टेप परचेस अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी सप्लाईज एंड एविएशन प्रोडक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इंडिया यूएस ट्रेड डील डिस्कशंस। यानी कि ये जो इंडिया और यूएस का ट्रेड का डिस्कशन हुआ, उसमें से इंडिया जो है, यानी कि हमारा देश जो इंडिया है, वो मान गया है कि अमेरिका से इंडिया क्या क्या चीजें खरीदेगा। तो क्या क्या खरीदेगा, इंडिया ने कहा है कि हम लोग आपका डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदेंगे, एनर्जी का अलग अलग जो सप्लाई है वो खरीदेंगे, एविएशन प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदेंगे। ऐसा हमारे देश इंडिया ने अमेरिका को कहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, बट न्यू दिल्ली हैज मेड इट क्लियर दैट एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम द यूएस विल नॉट बी गिवन एंट्री अंडर द एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया ने ये तो कह दिया है अमेरिका को कि हम लोग आपका डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदेंगे, एनर्जी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसके साथ ही साथ एविएशन जो प्रोडक्ट्स है वो भी खरीदेंगे। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो, न्यू दिल्ली हैज मेड इट क्लियर दैट एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम द यूएस विल नॉट बी गिवन एंट्री अंडर द एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया ने ये साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम लोग आपका एग्रीकल्चर जो गुड्स है वो नहीं खरीद सकते हैं। और ये कहानी काफी समय से चल रहा है, काफी समय से हमारा इंडिया अमेरिका को ये मनाना चाहता है, बोलना चाहता है कि भैया चाहे आप कितना भी हमें प्रेशराइज कर लो, इंडिया कभी भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर अमेरिका को कदम रखने नहीं देगा। आपको पता होगा, अगर इंडिया ऐसा करता है, यानी कि अगर हमारा देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें विदेशी कोई कंपनी घुस जाती है, तो हमारे देश का जो किसान है, डोमेस्टिक प्लेयर है, उनका बिजनेस में काफी ज्यादा हैम्पर पड़ सकता है। हमारे देशों का जो किसान है उनके लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए सरकार इस बात को एग्री करने से बार बार अमेरिका को मना कर रहे हैं कि चाहे आप किसी भी सेक्टर में हमारे देश में एंटर कर लो, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग आप लोगों को एंट्री करने नहीं देंगे। ऐसा इंडिया एक बार फिर से उनको रिजेक्ट कर दिया है, पहली चीज। और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो। इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक्स मूव फॉरवर्ड बट दिल्ली रिफ्यूज ओपन एग्रीकल्चर मार्केट। यानी कि न्यू दिल्ली से ये साफ साफ बोला गया है कि एग्रीकल्चर मार्केट में अमेरिका को हम लोग घुसने नहीं देंगे, जो कि बहुत सही बात है। इतना समझ गए ना। उसके बाद इंडिया ने अलग अलग अमेरिका को डिमांड भी रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया वांट्स द यूएस टू विड्रॉ द एक्स्ट्रा 25% टैरिफ सो दैट इंडिया गुड्स कैन रीगेन बेटर एक्सेस टू द अमेरिकन मार्केट। यानी कि इंडिया ने अमेरिका के ऊपर ये डिमांड रखा है कि आप लोगों ने जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया है, आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। अमेरिका ने टोटल हमारे इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% का टैरिफ तो
नॉर्मल टैरिफ है, लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है ये अमेरिका ने इसीलिए लगाया है क्योंकि इंडिया जो है रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसके वजह से अमेरिका ने एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ बिना मतलब का लगा के रखा है। तो इंडिया ने ये जो ट्रेड का डिस्कशन हुआ, अमेरिकन टीम इंडिया में आया था, तो हमारे देश के अलग अलग मिनिस्टर ने ये डिमांड रखा है कि आपने जो बेमतलब का 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा के रखा है, इसको आप लोगों को हटाना पड़ेगा। ये जो डिमांड है इंडिया ने अमेरिका के ऊपर रखा है। समझ गए इतना बात? तो मोटा मोटी अगर आप कुल मिलाकर कंक्लूजन की बात किया जाए, यानी कि ये जो इंडिया और यूएस का ट्रेड का डिस्कशन हुआ, मोटा मोटी 100 में से 90 मार्क इसको मैं देना चाहूंगा। क्यों 90 मार्क देना चाहूंगा? क्योंकि हर चीज मोटा मोटी ट्रैक पर आ चुका है। सिर्फ अगर अमेरिका इस एक बात को मान लेता है, इस एक बात को समझ जाता है कि इंडिया कभी भी उनके एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने नहीं देगा, अगर ये बात अमेरिका समझ जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है सही सलामत हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोटिस किए होंगे तो कुछ दिनों से अमेरिका का जो नैस्डैक है, यानी कि अमेरिका का जो टेक वाली इंडेक्स है, उसमें भयंकर तरीके से कुछ दिनों से गिरावट चल रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है आपको पता होगा। काफी समय से जो एआई बबल का कहानी शुरू हुआ है, वो एआई बबल का कहानी एक बार फिर से मार्केट में शुरू हो गया है, जिसके वजह से एक बार फिर से अमेरिकन जो टेक वाली कंपनी है, टेक वाली इंडेक्स है, उसमें गिरावट शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस स्टॉक मार्केट टुडे वॉल स्ट्रीट फॉल्स ऑन एआई बबल कंसर्न्स, यानी कि एआई बबल के वजह से अमेरिका का जो बड़े बड़े टेक वाली कंपनी है उसमें भयंकर तरीके से गिरावट हो रहा है। और अगर अमेरिकन टेक वाली कंपनी गिरेगा तो ये तो पूरे विश्व को लेकर ही गिरेगा, आपको पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मैंने आपको बोला था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया है, इंडिया का भी प्लस अमेरिका का भी, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पर नया पेज बनाया है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आकाशप्रसाद03, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर लेना। वहां पे आपको जबरदस्त मोटिवेशन रील के साथ शेयर मार्केट का जो अपडेट होता है सब कुछ मैं वहां पे शेयर करता हूं, तो जाके फॉलो कर लेना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का सीपीआई का डेटा आया है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आया है। अनुमान ऐसा लगाया गया था कि 0.70% का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में डेटा आया तो ऑलमोस्ट उतना ही आया। हाँ, 1% यानी कि 0.1% की बात अलग है, लेकिन जितना का एक्सपेक्टेशन था उतना ही इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए। और ये न्यूज जैसे ही आया उसके बाद मार्केट में एक बार फिर से रेट कट का जो कहानी है शुरू हो गया, और लोगों को, इन्वेस्टर को ये लगने लगा कि अब तो आने वाले समय में आरबीआई एक बार फिर से इंडिया में रेट कट कर सकता है। उससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हो, आरबीआई स्टिल हैज रूम टू कट रेट्स एज इन्फ्लेशन सॉफ्टनेस, पॉलिसी रेट कुड फॉल टू 5%, यानी कि इंडिया का जो रेट है वो 5% से भी कम हो सकता है आने वाले समय में अगर आरबीआई रेट कट करता है। और ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो अभी हम लोगों ने देखा, ये इन्फ्लेशन का डेटा काफी ज्यादा स्मूथ आया है, ऐसा बड़े बड़े इन्वेस्टर का मानना है। और इस इन्फ्लेशन का डेटा को देखकर आरबीआई को आने वाले समय में रेट कट करना चाहिए। इससे रिलेटेड आर्टिकल और इससे रिलेटेड जो उम्मीद है मार्केट के इन्वेस्टर को लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि डीआईएस के रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज आया है। तो डीआईएस से रिलेटेड ये न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एमपी डेटा इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो जंप 21% मंथ ऑन मंथ बेसिस, यानी कि इंडियन लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें 21% का जंप हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। यानी कि पिछले महीना लोगों ने जितना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था उससे 21% ज्यादा इस महीना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये काफी ज्यादा गुड न्यूज है, और इसीलिए तो इतना बुरा से बुरा खबर भी आता है फिर भी हमारा इंडियन मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरता है। उसके पीछे का एक ही रीजन है, भैया डीआईएस के हाथ में अभी काफी ज्यादा पैसा है। यहाँ पे 21% का ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। डीआईएस के पास अभी के टाइम पे इतना पैसा है कि एक तरफ एफआईएस माल बेच भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईएस पैसा लगाकर मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। समझ गए इतना बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक और देश ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, वो कौन सा देश है? तो वो देश है भैया मेक्सिको। नाउ मेक्सिको इंपोजेस 50% टैरिफ ऑन इंडिया, यानी कि अमेरिका ने तो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया ही है, उसके अलावा रिसेंटली मेक्सिको ने भी हमारे इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। और मेक्सिको ने खाली इंडिया के ऊपर नहीं, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया, इन सारी देशों पर भी 50% का टैरिफ लगा दिया है। पूछा उनसे गया कि आपने ऐसा क्यों लगाया, तो उन्होंने अपना पर्सनल रीजन बताया कि वो जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, जिसके वजह से मेक्सिको को ये फैसला करना पड़ा। अब पता नहीं उनका ये मन का फैसला है या फिर दूसरा कोई कंट्री ने उनको प्रेशराइज किया है कि इंडिया के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाओ। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना का एक्सपेक्टेशन था, 3.75% का एक्सपेक्टेशन था, उतना ही का ही आया है, जो चीज काफी ज्यादा अच्छी बात है। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो ये काफी ज्यादा परेशान कर रहा है इंडियन मार्केट
मार्केट को 90 को भी क्रॉस कर दिया है। लग तो ऐसा रहा है कि आने वाले समय में 9500 तक भी जाने वाला है। तो डॉलर इंडेक्स जो है यानी कि इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में जो डॉलर का भाव है काफी ज्यादा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोल्ड में एक बार फिर से कमबैक हमें देखने को मिला है। रिसेंटली गोल्ड में भी गिरावट हुआ था 10-15% का, लेकिन एक बार फिर से गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। देन हम लोग एफएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफएस तो लगातार माल बेच रहा है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा अगर रीजन आप बोलोगे तो यही रीजन है। जितना ज्यादा डॉलर मजबूत होगा, रुपीस कमजोर होगा, उतना ज्यादा एफएस हमारे देश को छोड़कर भागेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बात अगर इन्फ्लेशन की हो, यानी कि इन्फ्लेशन की डेटा की हो, तो इंडिया का काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। और इन्फ्लेशन का डेटा की वजह से इंडिया में एक बार फिर से रेट कट होने का काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गया है। और मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर को अब ये लगने लगा है कि आने वाले समय में इंडिया का जो रेट है वो 5% से भी नीचे फिसल सकता है। क्यों फिसल सकता है? क्योंकि जबकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कंट्रोल में है, सॉफ्टनेस इन्फ्लेशन में देखा गया है, तो आने वाले समय में आरबीआई जो है रेट कट कर सकता है। और अगर ये बात सच हो जाता है तो इंडियन मार्केट में आने वाले समय में काफी ज्यादा हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। देन अगर डीआईएस की बात किया जाए तो लगातार म्यूचुअल फंड एसआईपी में लोग पैसा डालते ही जा रहे हैं, जिसके वजह से डीआईएस जो है काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। और ये इंटरनली हमारे मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट दे रहा है डीआईएस। एंड बस अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है भैया इंडिया और यूएस का ट्रेड डील। अगर ये चीज भी हो जाता है भैया, हर तरफ से चीजें काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो चुका है, खाली एक चीज पर अटका हुआ है, वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यानी कि इंडिया ने हर चीज पर एग्री कर ही दिया है। इंडिया तो बोल ही रहा है कि हम लोग आपके लिए मार्केट ओपन कर रहे हैं, अमेरिका के लिए इंडिया मार्केट ओपन कर रहा है। लेकिन इंडिया का बस एक ही बात कहना है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर आप लोगों को एंट्री करने नहीं देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे देश का जो किसान है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ऐसा हमारा सरकार बार बार अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो जाएगा। और ये जो 50% का टैरिफ अमेरिका ने हमारे इंडिया के ऊपर लगाया है, ये टैरिफ कहीं ना कहीं घट सकता है। और अगर ऐसा वाकई में सच हो जाता है तो भैया इंडियन मार्केट एंड इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे दिन आने वाले समय में आ सकता है। लेकिन सब कुछ इफ एंड बट पर टिका हुआ है। अगर ये सारी चीज पॉजिटिवली होता है तभी हमें अच्छा दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया यूएस का ट्रेड डील नहीं होता है तो बाजार जैसे चल रहा है वैसा ही दिन हमें आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। समझ गए बात? अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल आया है खेत किसान जी की तरफ से, बाई सेल कैसे करें ईटीएफ में? तो ब्रदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ईटीएफ होता है ना, ये जस्ट लाइक ए स्टॉक, यानी कि ईटीएफ और स्टॉक में भैया उतना कोई अंतर नहीं होता है। खाली फर्क इतना ही है कि ईटीएफ अगर आप खरीदते हो तो ईटीएफ के अंदर आपको काफी सारा स्टॉक मिल जाएगा, यही डिफरेंस है। बाकी अगर आपको ईटीएफ को खरीदना है, बेचना है, सेम टू सेम स्टॉक को जैसे खरीदा जाता है बेचा जाता है, उसी तरीके से आप ईटीएफ को भी बाई एंड सेल कर सकते हो। समझ गए ना? तो ईटीएफ जैसे स्टॉक को खरीदा जाता है वैसे ही खरीदा एंड बेचा जाता है। अगला सवाल राम बाबू जी की तरफ से आया है, आकाश भाई आप इंडिया में कहां से हो, पता तो लगे कि आप इंडिया की किस जगह से हो जो इंडिया की ग्रोथ के विषय में इतना वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो राम बाबू जी थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। एंड मैं आसाम से रहता हूं भाई, आसाम का धुबरी शहर से मैं बिलोंग करता हूं। अगला सवाल ऑन एंटरटेनमेंट जी ने पूछा है, मुझे स्टार्टिंग से ट्रेडिंग सीखनी हो कितना साल लगेंगे? तो ऑन एंटरटेनमेंट जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना साल लगेगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि जैसे कि मान के चलिए आपको स्विमिंग सीखना है तो कोई है जो स्विमिंग को 10 दिन में भी सीख सकता है, कोई है जिसको स्विमिंग सीखने में 6 महीना भी लग सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है, एक नॉलेज है। जिस स्किल को सीखने के लिए आपको कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीखने के लिए कितना समय दे रहे हो। अगर आप दिन का काफी ज्यादा समय ट्रेडिंग में दोगे तो हो सकता है आप काफी कम समय में ट्रेडिंग को सीख लोगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में सीखोगे, जब इंटरेस्ट हुआ तब आप वीडियो देखोगे, जब इंटरेस्ट हुआ तब आप बुक्स पढ़ोगे, तो वैसे तो आपको काफी लंबा समय लग सकता है। जरूरी ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना ज्यादा समय दे रहे हो ट्रेडिंग को सीखने के लिए। अगर आप ज्यादा समय दोगे, दिन रात करके पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है 6 महीना में ही आप ट्रेडिंग को पूरा सीख जाओ और ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। अगला सवाल संदीप कुमार जी की तरफ से आया है, मैं निवेश के मामले में काफी ज्यादा अनलकी हूं। मुझे प्लॉट में नुकसान हुआ, फिर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वहां भी लॉस हो गया, फिर शेयर लिया, वहां भी लॉस हो गया। अब क्रिप्टो करूंगा, वहां भी
मुझे लॉस होगा। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में है, इस नेगेटिविटी को सबसे पहले आप निकाल लो। एंड आप जो बोल रहे हो कि आप निवेश के मामले में काफी ज्यादा अनलकी हो, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट में लक का कोई रोल ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में दो ही चीज का रोल है। पहली चीज आपकी नॉलेज, यानी कि आपकी नॉलेज कितनी है ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज पेशेंस, यानी कि धैर्य कितना है आपके अंदर। और आप जो अपने आप को अनलकी बोल रहे हो, मेरे हिसाब से आप अनलकी नहीं हो, आप इम्पेशेंट हो, यानी कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। आपने बोला कि आपको म्यूचुअल फंड में भी लॉस हो गया। हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 1 महीना 2 महीना के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है गिर गया, और आप ये जो गिर गया आपका इन्वेस्टमेंट, आपने इसी को लॉस मान लिया, जबकि ये प्रैक्टिकली लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उसको समय भी देना पड़ता है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अगर वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा तो इतना आसान होता तो लोग बैंक में एफडी ना करके शेयर मार्केट में ही आ जाता। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद ही बढ़ने का जो उम्मीद है ये छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके अंदर पेशेंस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखोगे, 6 महीने, साल भर, 2 साल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ने लगेगा। जरूरी ये है कि आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट में भी लॉस हो गया। हो सकता है आपने आज प्लॉट खरीदा, 6 महीना के बाद ही आप उसको बेचने की कोशिश किया, तो 6 महीना में थोड़ी ना प्लॉट का वैल्यू बढ़ता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज को खरीदोगे उसका वैल्यू कब बढ़ता है? थोड़ा सा समय दोगे तभी ना बढ़ेगा। स्टॉक को खरीदोगे, स्टॉक का वैल्यू कब बढ़ता है? समय दोगे तभी ना बढ़ेगा। तो आप अनलकी नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाओ, थोड़ा सा धैर्य रखना सीखो। आने वाले समय में आपका भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। ठीक है। और हाँ, अभी के टाइम पे आईपीओ का सीजन चल रहा है। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो, यानी कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर करते हो, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 5 गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा वो 5 गलती है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कॉमेंट एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।